ओके सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 9th के लिए भी, 10th के लिए भी और इनफैक्ट 8 के लिए भी। जीगा का आप समझना ना, 10 to the power 9, मेगा 10 to the power 12, किलो 10 to the power 3। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, माइंड इट। ओके सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं निशान झा आप सबका स्वागत करता हूं इस एक नए सेशन में। जो आज का सेशन है वो ज्यादा लंबा हम लोग नहीं रखेंगे। इस छोटे से सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 9th के लिए भी, 10th के लिए भी और इनफैक्ट 8 के लिए भी, जो फिजिक्स का है, दैट इज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं और उसके जो कन्वर्जन है, उसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लाइक मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, जेगा, टेरा, पेटा, इक्सा, इन सब चीजों में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस छोटे से सेशन में ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सो हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन का। आज का जो हमारा टॉपिक है, सम बेसिक यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन। सो टेक आउट योर कॉपीज एंड नोटबुक्स and we'll try to understand the concepts. Now see, सबसे पहले सवाल ये उठता है बच्चों कि what is the need to understand the concept of unit? आखिर जरूरत क्यों है इस कॉन्सेप्ट को समझने की? अब ध्यान से समझो। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल मैंने बोल दिया 10, ऐसे मैंने 10 लिख दिया। अभी इसका क्या मतलब हुआ? 10 क्या? 10 इज ए नंबर, बट इस 10 के आगे अगर मैं रुपीज लगा दूं, इट मींस व्हाट? 10 रुपए की बात हो रही है। इसके आगे अगर मैं केजी लिख दूं, इट मींस व्हाट? 10 किलोग्राम मास की बात हो रही है। अगर मैं 10 के आगे न्यूटन लिख दूं, इट मींस व्हाट? 10 न्यूटन फोर्स की बात हो रही है। अगर मैं 10 के आगे ए लिख दूं, मतलब 10 एम्पियर करंट की बात हो रही है। तो ये जो 10 है ना बेटा, 10 इज द नंबर, ये एक वैल्यू है, संख्या है, मान है, मैग्नीट्यूड है। एंड उसके बगल में जो हम लोग लिखते हैं, दैट इज द एसआई यूनिट्स, है ना। जैसे यहां रुपया, मीटर, सेकंड, एम्पलीट्यूड, केजी। तो सिर्फ नंबर का कोई मतलब नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाद जो चीज लिखी होती है उसी से पता चलता है कि किस चीज के बारे में एक्चुअली बात हो रही है। क्लियर है? ये बहुत जरूरी है आपको यूनिट का कॉन्सेप्ट समझना फिजिक्स में। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं। हम लोग एक टॉपिक डालते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू शॉर्ट में अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। So what is physical quantity? Physical quantities are those quantities which are used in physics for the purpose of measurement, जिसको मीजर किया जा सके, that are the physical quantities। जैसे मैं बोलूं कि आज मैं बहुत खुश हूं, कितना खुश हूं कुछ पता नहीं है, समझ रहे हो आप? तो क्या इसको अपन मीजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या मैं बोल दूं कि आज मैं बहुत सैड हूं, तो क्या इसको मीजर कर सकते हैं? सैड है तो कितना सैड है, कुछ इसको मीजर नहीं कर सकते। मतलब हैप्पीनेस, इमोशन, सैडनेस, इन सब चीजों को मीजर नहीं किया जा सकता। सो दीज आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसको मीजर किया जा सके। जैसे मेरी लंबाई कितनी है, या यहां से मेरे घर का डिस्टेंस कितना है, समझ रहे हो आप? टाइम अभी कितना हो रहा है। सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज जिसको अपन मीजर कर सकते हैं। जो फिजिक्स में अपना फिजिकल क्वांटिटीज है वो बेसिकली दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड अनदर वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। उन सातों के नाम आप सबको पता भी होंगे, नहीं पता है आप लिख लो, यहां पे लिखा हुआ है। मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है। मास का ऐसा यूनिट केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 7 आए कहां से? किसी ने अपने मन से कर दिया? नहीं, सारे देश के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, सब रिसर्चर, सब बैठे और उन्होंने आपस में मिल बांट के फैसला किया कि अपन ये 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रखेंगे। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितना भी आप फिजिक्स में टर्म सुनते हो, आप बोलोगे कि सर इसमें फोर्स कहां है, प्रेशर कहां है, वॉल्यूम कहां है, वोल्टेज कहां है, पोटेंशियल डिफरेंस कहां है, काइनेटिक एनर्जी कहां है, वर्क डन कहां है, पावर कहां है, वेलोसिटी कहां है, एक्सेलरेशन कहां है, मोमेंटम कहां है, इंपल्स कहां है? अरे वो सब इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से अपन डिराइव
कर सकते हैं। क्लियर है मामला? हमारे पास टोटल 7 ही फिजिकल क्वांटिटीज है, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज वो सब क्या है, डिराइव्ड है, दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऑलराइट, हालांकि फिजिकल क्वांटिटीज को ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बट इसके अलावा एक और क्राइटेरिया होता है, वो अलग क्राइटेरिया होता है, दैट इज द स्केलर एंड वेक्टर। वो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे, बट वो कभी किसी और सेशन में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आगे हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि आगे हमारा क्या है। अब जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनके लिए हमारे पास बेसिकली 3 या फिर एक एमकेएस का ही एडवांस वर्जन है ऐसा यूनिट। तो आप बोल सकते हो कि 4 बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एक है एफपीएस, एक है सीजीएस और एक है एमकेएस और एसआई। इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ एमकेएस। क्लियर? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस में क्या होता है, तो आप ध्यान से समझो। एफपीएस में क्या होता है कि इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस क्या हो गया, सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस क्या हो गया, एमकेएस हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, ये एमएलटी सिस्टम है, टोटल मास लेंथ टाइम। इन तीनों चीज को अपन अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जैसे अगर मैं बात करूं मास की, तो मास को एफपीएस में कैसे मीजर किया जाएगा, पाउंड में। मास को सीजीएस में कैसे मीजर किया जाएगा, ग्राम में। और मास को एमकेएस में कैसे मीजर किया जाएगा, केजी में। एमकेएस में भी केजी और एसआई में भी केजी। स्टैंडर्ड यूनिट जो मास का होता है डेट इज केजी, किलोग्राम। सीजीएस में ग्राम और एसआई में केजी। लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो लेंथ को एफपीएस में बेटा मीजर करते हैं फुट में, सीजीएस में सेंटीमीटर में और एमकेएस में मीटर में। टाइम को चाहे सीजीएस हो, एफपीएस हो या एमकेएस हो, हर जगह सेकेंड में मीजर करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या चेंजेज है। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो देख लो बेटा, टाइम में कोई चेंज नहीं है, तीनों में टाइम सेकेंड में ही है। जो मेन आपका चेंज आपको दिख रहा होगा डेट इज मास में। मास का एसआई यूनिट केजी होता है, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, मास का एफपीएस यूनिट पाउंड होता है। आपको ध्यान में रखना है। लेंथ की अगर मैं बात करूं, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर और एफपीएस यूनिट फुट। क्लियर है मामला? आई थिंक ये चीजें क्लियर है। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सम कॉमन प्रीफिक्सेस। ये सारे वो प्रीफिक्सेस है जो आपको पूरे फिजिक्स के सिलेबस में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दिखेगा या वर्क पावर एनर्जी में या मैग्नेटिक इफेक्ट में या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ये पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं इन सब चीजों का आपको यूज दिखेगा। इसमें कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो आपको जनरली बहुत सारे जगह दिखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा आपको ये दिखता होगा किलो, है ना। किलो का मतलब ही आपने समझना है कि 10⁻³ जैसे कहीं पे लिखा है 1 किलोग्राम, सो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 10⁻³ ग्राम। आप समझ रहे हैं? कहीं पे लिखा है 1 किलो वोल्ट, तो इसका क्या मतलब हो गया, 10⁻³ वोल्ट। क्लियर है? सो किलो का मतलब ही हो जाएगा 10⁻³। जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ मेगा, तो आपको समझ जाना है कि मेगा कहीं पे दिख रहा है, इट मींस व्हाट, 10⁻⁶। कहीं पे लिखा मान लो 1 मेगा एम्पियर, तो आपको समझ जाना है 10⁻⁶ एम्पियर। ये कैपिटल एम से करके मैंने दिखाया है। कहीं पे लिखा 1 मेगा वोल्ट, तो आपको समझ जाना है 10⁻⁶ वोल्ट। क्लियर है या नहीं है? ये सारे वो प्रीफिक्सेस है जो आपको पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जैसे मान लो यहां पे नेक्स्ट है जीगा, तो जीगा का क्या मतलब होता है बेटा, 10⁻⁹। कहीं पे लिखा 1 गीगा वोल्ट या 1 गीगा एम्पियर, तो आपको क्या समझ जाना है, 10⁻⁹ एम्पियर। क्लियर है? तो मेगा, जीगा, ये दोनों ध्यान रखोगे और किलो भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है? अच्छा, ये सब हायर ऑर्डर में है। अगर हम लोग लोअर ऑर्डर में जाएं तो हमारे पास मिली, सेंटी और क्या है, डेसी। डेसी इज 10⁻⁻1, मिली इज 10⁻⁻2, सॉरी सेंटी इज 10⁻⁻2 एंड मिली इज 10⁻⁻3। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताओ। जैसे कहीं पे लिखा है 1 मिलीमीटर, तो आपको क्या समझ जाना है, 10⁻⁻3 मीटर।
कहीं पे लिखा 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, 1 डेसीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, उसके अलावे ये जो तीन है, इन तीनों को भी आपको बहुत जगह दिखेगा। इन तीनों में कौन कौन से? एक है माइक्रो, नैनो और पीको। ये देखो कितनी छोटी साइज है, 10⁻⁻6 है माइक्रो, नैनो 10⁻⁻9 एंड पीको इज 10⁻⁻12। ये सब लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा छोटी लेंथ सब है। इस ऑर्डर में हम लोग क्या, तो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह घूमते हैं ना, तो ऑर्बिट का रेडियस मेजर करने के लिए 10⁻⁻6-9 के ऑर्डर में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, माइक्रो, नैनो और पीको। माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 एंड पीको इज 10⁻⁻12। तो ये तीन आपको ध्यान में रखने हैं, और ये तीन, और ये आपको शायद बचपन से पता ही होगा। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर है। ये कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस है, ऐसा नहीं कि इसको बैठ के रटना है, आप कॉपी में नोट कर लो, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन सब का यूज आएगा तो धीरे धीरे आपको खुद ही यूज टू होते जाओगे, तो आपको ये सारी चीजें याद होती जाएंगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, एक चीज जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेंथ का। देखो लेंथ के ना बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे मैं आपको बोलूं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सब लेंथ के ही यूनिट्स हैं। आप समझ रहे हो, कहीं कहीं पे फीट भी आता है, इंच भी आता है, तो बहुत सारे लेंथ के यूनिट्स हैं। इसका बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपको ऐसे करके एक चार्ट मैंने बना दिया है, जिसमें बेस है हमारा मीटर। बेस क्या है? मीटर। मीटर आपको ध्यान में रखना है। ये एक्चुअली आपने याद भी किया होगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ध्यान से, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, जिसमें बेस है हमारा मीटर। अब मीटर से इधर जब जा रहे हैं तो ये 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? तो 1/10। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1/100। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 1/1000। क्लियर है मामला? अच्छा, जब आप इधर जाओगे तो 1 मीटर में कितना डेकामीटर? तो 10 डेकामीटर। हेक्टोमीटर 100, किलोमीटर 1000। मतलब आप जब इधर जा रहे हो तो इंटू कर रहे हो, और जब आप इधर जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मीटर इज द बेस। मीटर के जब इधर साइड में जाओगे, मतलब राइट हैंड साइड में, देन वी विल डिवाइड। जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे देन वी विल मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन में इसका बहुत यूज आएगा। जैसे मान लो कहीं आपका यूज आ गया 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो देखो यहां पे किलोमीटर है और यहां पे मीटर है। किलोमीटर से अपने को मीटर में जाना है, तो कितने बार? 1 2 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1000 मीटर। समझ रहे हो? जैसे मान लो कहीं पे आपको जरूरत बन गया 1 हेक्टोमीटर, कितने मीटर के बराबर होगा? तो यहां से हेक्टोमीटर से मीटर पे पहुंचना है, तो 1 2 सीढ़ी चढ़े, दैट इज 100 मीटर। जैसे मान लो कहीं पे आपको जरूरत बन गया 1 मीटर, कितने मिलीमीटर के बराबर होगा? तो मीटर यहां है, मिलीमीटर यहां है, कितनी सीढ़ी चढ़ेंगे? 1 2 3, दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर है मामला? जैसे मान लो कहीं पे आपको जरूरत है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहां पे मीटर है, यहां पे सेंटीमीटर है, 1 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप राइट हैंड साइड में आ रहे हैं तो आपको यहां से मल्टीप्लाई करते चलना है जितनी सीढ़ी चढ़ोगे। या मान लो जो आप इधर के साइड जाओगे, जैसे मान लो कहीं पे आपको जरूरत पड़ गई कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, तो सेंटीमीटर बेटा यहां पे है और किलोमीटर बेटा यहां पे है। सेंटीमीटर से किलोमीटर के पास जाएंगे, कितनी सीरीज जाएंगे? आप सोचो, पढ़ो, देखो 1 2 3 4 5, तो आप 5 जीरो डाल दो। 1/1 2 3 4 5 किलोमीटर। क्लियर है? जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो सेंटीमीटर यहां पे है और मीटर यहां पे है। सेंटीमीटर से मीटर के पास जाएंगे, कितनी सीढ़ी चढ़ेंगे? 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। तो आई थिंक ये लेंथ के सारे यूनिट्स आपको क्लियर है। आई होप ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, इसके अलावे कुछ और देखो, ये बहुत अपने आप में ना एक वास्ट चीज है, क्योंकि पूरे फिजिक्स का
ये यूज पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये क्लास 8 के लिए है या 9th के लिए या 10th के लिए या 11th के लिए या 12th के लिए, या इनफैक्ट आगे आप बीटेक करो, डॉक्टर बनो, नीट का एग्जाम दो, कुछ भी करो आप, ये आपको यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। ये दैनिक जीवन में भी है, एवरीडे लाइफ में भी इसका यूज है यूनिट का, है ना। तो कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा टिल क्लास 8, 9, 10th के बच्चों के लिए जो यूज है वो मैंने लिख दिया यहां पे। जैसे अब पूरी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा रहा कि टेम्परेचर जनरली आपको केमिस्ट्री में, बट इनफैक्ट फिजिक्स में भी हीट वाले चैप्टर में, तो 0 केल्विन आपको ध्यान में रखना, माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वॉल्यूम को लेके अलग अलग यूनिट्स हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, बट जो बेसिक आपका जरूरत के लिए है वो यूनिट्स मैंने यहां पे लिख दिया। 1 लीटर में 1/10,000 मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, माइंड इट, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर हो अगर 1 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ये 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहां पे क्या है बेटा, कॉमन कन्वर्जन टू मेमोराइज, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, आई होप सबको पता होगा। 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, या 1 सीसी सेंटीमीटर क्यूब इज क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। 1 एंगस्ट्रम ये लेंथ का यूनिट है। देखो 10⁻⁻10, ये बहुत छोटा लेंथ है, आप समझ लो। किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब तो फिर भी ठीक है, ये एंगस्ट्रम है, लेंथ को ही मेजर करते हैं। बट ये 10⁻⁻10 बहुत छोटी यूनिट है ये लेंथ की। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस लेंथ ही मेजर करते हैं, बट ऐसा डिस्टेंस मेजर करने के लिए नहीं। जैसे मान लो एटम का अगर रेडियस मेजर करना है, ऑर्बिट का रेडियस मेजर करना है ना, इलेक्ट्रॉन्स जहां मूव करते हैं सेल्स में, तो वो सब छोटे छोटे लेंथ जो मेजर करने के लिए है वहां पे इसका यूज होता है। बाकी 1 कैलोरी 4.18 जूल, ये आई होप इतना तो सबको याद होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 कैलोरी 4.18 जूल। क्लियर है मामला यहां तक? अच्छा, कुछ प्रेशर का यूनिट्स है जिसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। प्रेशर का एक यूनिट होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर? 760 टॉर के बराबर। और 760 टॉर कितने के बराबर? mm of Hg, मतलब 760 mm of Hg, और डेट इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल। ये आपको ध्यान में रखना है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 101.3 किलो पास्कल के बराबर होता है। क्लियर है? ये सब प्रेशर के ही यूनिट्स हैं। एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टॉर mm of Hg एंड किलो पास्कल। पास्कल इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड मास का ऐसा यूनिट अभी जस्ट मैंने आपको बताया केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के जगह अपन लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन के जगह। और पहले से यहां पे मीटर स्क्वायर था, तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, तो क्या बच गया? केजी अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब प्रेशर के ही अलग अलग यूनिट्स हैं। क्लियर है? तो आई होप सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। एंड आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। सो दैट्स इट इन टुडे सेशन। ओके, थैंक यू।